गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इन लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन क्लास 8 इन ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग क्लास 8 ज्वाइन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक हम लोगों ने असर्टिव से निगेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव के साथ साथ एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटिव, मतलब 3 ठो चेंजेज हम लोग सीख लिए हैं, असर्टिव, निगेटिव, एक्सक्लेमेटिव। और हमको लगता है कि जो क्लास चला है आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपका हमेशा के लिए कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा, कि आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगा किसी सेंटेंस को चेंज करने में। आपका लिंक जो है व्हाट्सअप पर भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर या फेसबुक के पेज पे जाकर आप देखिए ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबके सब क्लास हमने दिया है, क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक। आज का जो 8वां क्लास होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन में, इसमें हम लोग चेंज सीखने चल रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, है ना। अब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज सीखेंगे। इसके पहले हम लोग असर्टिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटिव देख चुके हैं, इंट्रोगेटिव भी देख चुके हैं। हाँ, एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, डिग्री क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, लैटिन एडजेक्टिव क्या होता है, इस सबको क्लास मैंने अलग से दे दिया हुआ है, बनाया हुआ है उसका क्लास। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम 8 ठो क्लास चला है डिग्री का। जो कौन सा पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, जैसे कभी डिग्री में आप हैंडसम लगाते हैं, है ना, हैंडसम का मोर हैंडसम लगाते हैं, कभी ईयर लगाते हैं, जैसे फाइटर है, थिनर है, तो कब मोर हैंडसम लगाएंगे, कब ईयर लगाएंगे, कब स्मॉलेस्ट लगाएंगे। इस तरह से हम वहाँ बहुत अच्छा से आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसका क्लास जो है एक बार ज़रूर देखेंगे, और आप फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, डिग्री का पूरा क्लास भी मैंने दिया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग सीखने चल रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इट मीन्स कि चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, स्टार लगा कर रूल हम लिख रहे हैं कि सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। यह मैंने आपको बताया है, कंपैरेटिव का, सुपरलेटिव का, पॉजिटिव डिग्री का डिफिनीशन भी दिया हुआ, उसका अलग से क्लास मैंने बनाया हुआ है। तो आप समझ गए कि सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को, मतलब सेंटेंस को 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है ना। उस पॉजिटिव डिग्री को, पीडी का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री को एज डैश एज या सो डैश एज के बीच में रखा जाता है। समझ गए। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि कोई यह डिग्री जो है पॉजिटिव डिग्री में है। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है कि जब भी एडजेक्टिव होगा 2 एज के बीच में रहेगा, सो के बीच में रहेगा। जैसे आई एम एज टॉल, TALL एज यू, आई एम एज टॉल एज यू, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि यह एज है, यह एज है, इसको एडजेक्टिव को रखा गया है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम सो टॉल, आई एम सो टॉल एज यू, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, ओके फ्रेंड, समझ गए, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद सिमिली मेटाफोर में हमने बताया भी था कि इसको सिमिली बोलते हैं क्योंकि एज का यूज हुआ है। तो सिमिली मेटाफोर पर्सनिफिकेशन क्या होता है, हमने फिगर्स ऑफ स्पीच में बहुत टॉप लेवल का क्लास थर्ड तो दिया हुआ है। तो आप एक एक रोल को समझिए। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्लास की, कंपटीशन के, टेट की, तो आपको यहाँ सबके सब आंसर मिल जाएंगे। तो यह क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसका निगेटिव सेंटेंस आ सकता है, यू आर नॉट एज टॉल एज आई। चाहे आप दूसरा सीख सकते हैं कि यू आर नॉट एज वाइज, यू आर नॉट एज वाइज एज ही लिख सकते हैं, यू आर नॉट एज वाइज एज ही। ओके, तो आप समझ रहे हैं ना। आप इस बात को समझ लीजिए कि आप जो है, यह आपका क्या है, देखिए वाइज, यहाँ जो वाइज है यह 2 एज के बीच में रखा गया है। तो ये आपका क्या है फ्रेंड्स, ये आपका है आपका पॉजिटिव डिग्री। तो इसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम लोग रूल सीखते हैं। क्या सीखते हैं, सबसे पहले हम लोग रूल सीखते हैं। तो चलिए, आप पॉजिटिव डिग्री समझ गए तो इसका पहले रूल सीख लीजिए। रूल क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि सेंटेंस की शुरुआत पहले सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
जब भी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो जो यहाँ आई लिखा था वहाँ यू लिखा था, तो सबसे पहले जब कंपैरेटिव डिग्री चेंज कर रहे हैं तो उसको यू यहाँ रखेंगे, उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, माने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यह रूल नंबर आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड रूल कहता है एज डैश एज या सो डैश एज को हटा दिया जाता है जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने चलते हैं। रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो निगेटिव तथा निगेटिव में हो तो अफर्मेटिव में लिखा जाता है। समझ गए? मान लीजिए इसमें अगर नॉट नहीं लगा था तो कंपैरेटिव में जाएंगे तो नॉट लगा देंगे, अगर इसमें नॉट लगा रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने चलेंगे तो वहाँ से हटा देंगे। ठीक है। अब आपका रूल नंबर 4 कहता है कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री बनाकर देन का प्रयोग किया जाता है। आपको समझ में आ गया ना? जो भी पॉजिटिव डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री में जो भी एडजेक्टिव होगा या आपका एडवर्ब होगा उसको कंपैरेटिव में चेंज करने चलते हैं तो उसका कंपैरेटिव बना देते हैं। अब कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं यह क्वेश्चन है। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि ऊपर जो लिंक देख रहे हैं मेरे यहाँ फेसबुक पेज पे, या आप जाकर देखिए मेरे क्या बोलते हैं इसी क्लास में मैंने यूट्यूब में, और नीचे लिंक दिया हुआ है, डिग्री का भी लिंक दिया हुआ है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन का भी लिंक दिया हुआ, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। तो कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाती है हमने सिखाया है। तो अब आइए हम लोग जो सीखने चल रहे हैं उसको अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं एग्जांपल दिख रहा हूँ, आई एम एज वाइज एज यू। मान लीजिए एक एग्जांपल है आई एम एज वाइज एज यू। आई एम एज वाइज एज यू मान लीजिए आ गया इंटू सी डी। परीक्षा में आगे इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो रूल आपको क्या सिखाया गया है? आपको रूल सिखाया गया है कि सबसे पहले यहाँ जो यू है उसको आप यहाँ यू सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। आई के साथ एम हुआ था तो यू के साथ आर न लगेगा, यहाँ यू के साथ आर लगेगा तो यू आर। अब क्या है कि एज को और एज को हटा देते हैं तो हट गया। उसके बाद रूल कहता है कि यह वाइज है, इसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो वाइजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WISER, वाइजर। और इसको मोर वाइजर क्यों नहीं लिखे, इसका हमने लिंक दिया हुआ है, जाकर उस कॉन्सेप्ट को समझिए। जब भी कोई सिलेबल होता है, 1 सिलेबल होता है ना उसमें ईयर लगाते हैं, 2 सिलेबल होता है, 3 सिलेबल होता है उसमें मोर लगाते हैं। जैसे फैट है, टॉल है, वाइज है, थिन है तो वह एक बार में उच्चारण हो रहा है तो उसमें ईयर लगाएंगे। लेकिन अगर हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, 2 सिलेबल 3 सिलेबल को सब मोर लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। इतना याद रखें अभी। यू आर वाइजर। और उसके बाद हमने बताया था कंपैरेटिव डिग्री के बाद से देन का प्रयोग किया जाता है। यू आर वाइजर देन, और यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ आप लिख देंगे आई। तो अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस को ग्रामर के अनुसार उसके रूप में बदलने की विधि को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, बिना मीनिंग चेंज किए। तो कह रहा है कि मैं उतना ही तेज हूँ जितना कि आप, मैं उतना ही बुद्धिमान हूँ जितना कि आप। तो नीचे कह रहा है कि यू आर रियली सो सॉरी। आपसे बताते हैं आर हो गया। मैंने एक रूल बताया था कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो इसमें हम निगेटिव करते हैं, तो यू आर नॉट, तब लिखेंगे वाइजर देन आई। अब थोड़ा सा यह सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव लिखेंगे, इसमें निगेटिव अगर नॉट रहता है जैसे आई एम नॉट एज वाइज तब यहाँ से नॉट हटा देते। अब कह रहा है ऊपर कह रहा है कि मैं उतना ही बुद्धिमान हूँ जितना कि आप, तो नीचे कह रहा है कि यू आर नॉट वाइजर देन आई, आप हमसे बुद्धिमान नहीं। तो दोनों सेंटेंस बराबर कह रहा है। समझ गए ना? दूसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए लिख सकते हैं कि यू आर नॉट एज टॉल एज आई। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ था ना, जैसे सेंटेंस था यू आर नॉट एज टॉल एज आई, यू आर नॉट एज टॉल एज आई। एक सेंटेंस था ना यू आर नॉट एज टॉल आई, तो सबसे पहले आई लिखते हैं तो लिखेंगे यहाँ किस में चेंज करने चलना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो लिखेंगे आई एम, चूँकि यहाँ नॉट लगा है तो इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें नहीं था तो लगा दिए थे। तो आई एम टॉलर, TALLER, टॉलर देन, आई एम टॉलर देन यू। मैं तुमसे, अब ऊपर कह रहा था कि यू आर नॉट एज टॉल एज आई, तुम उतने लंबे नहीं हो जितना कि मैं। तो नीचे कह रहा है कि मैं तुमसे लंबा हूँ। तो डिग्री कैसे चेंज करेंगे समझ में आ गया ना? पहला रूल आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से किया जाता है, उसके बाद से एज को हटा दिया जाता है। रूल थर्ड कहता है कि जिसमें एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, जैसे फास्ट एडवर्ब है, वेल एडवर्ब है,
तो उसका कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव बनाकर देन का यूज किया जाता है, लास्ट में जो वर्ड होता है उसको डाल दिया जाता है। समझ गए ना, इस चीज़ को आप बहुत अच्छा से आप समझ रहे हैं। अब चलिए, अब हम लोग सीखने चल रहे हैं बाबू क्या चीज़, अब हम लोग सीखने चल रहे हैं इसका कंपैरेटिव अगर बनाना हो तो नोट क्या कहता है, तो नोट हम लोग लिख लेते हैं पहले इसको। अब नोट में कुछ खास नहीं है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव अगर चेंज करना हो, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो यह रूल है, लेकिन कंपैरेटिव अगर आ गया तो पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं यह जानना जरूरी होता है। जैसे नोट कहता है कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बनाने के लिए ऊपर के सभी रूल्स को अपोजिट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि पॉजिटिव था तो कंपैरेटिव बना दीजिए, लेकिन अगर कंपैरेटिव रहेगा तो उसका अपोजिट रूल कर दीजिए। एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, रूल तो आप देख लेना जो बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है। अब इसको एग्जांपल की तरह देख सकते हैं, जैसे आई एम बेटर देन सी। मान लीजिए अगर सेंटेंस आ गया आई एम BETTER, आई एम बेटर देन सी, आई एम बेटर देन सी, आई एम बेटर देन सी, मैं उससे अच्छा हूँ। यह कंपैरेटिव डिग्री है, परीक्षा में आ गया इंटू PD, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सी लिखते हैं, तो लिखेंगे सी इज होगा ना, आई के साथ है तो सी के साथ इज। चूँकि यह सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, यह सेंटेंस किस में असर्टिव है, तो इसमें नेगेटिव करेंगे ना, और नेगेटिव रहता तो असर्टिव करते नहीं, हमेशा ख्याल रखना है। जो भी रूल बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। तो सी इज नॉट लिखेंगे, नॉट। आज चूँकि यह बेटर है तो इसका हमको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए पहले एज का यूज़ करते हैं, तो एज। अब बेटर का होता है गुड, एज क्या चीज़ आई। तो देख लीजिए क्या कह रहा है, ऊपर कह रहा है कि आई एम बेटर देन सी, मैं उससे अच्छा हूँ, वह जो लड़की है मैं उससे अच्छा हूँ। नीचे कह रहा है कि सी इज़ नॉट, वह नहीं है एज गुड एज आई, मेरे जैसा अच्छा। तो बन जाएगी नहीं। तो जो भी सेंटेंस, एक और एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल आ गया, कोई एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आ गया कि राम इज मोर हैंडसम देन यू। मान लीजिए एक एग्जांपल आ गया, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने कह दिया कि राम इज मोर हैंडसम देन यू, राम इज मोर हैंडसम देन यू। अब यहाँ थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंस लिख देते हैं, राम इज नॉट। मान लीजिए एक सेंटेंस अफर्मेटिव था तो यहाँ निगेटिव लिख देते हैं, राम इज नॉट मोर हैंडसम देन यू। तो सबसे पहले यू लिखेंगे तो यू आर, चूँकि नॉट लग गया है तो नॉट इसमें नहीं लिखेंगे तो यू आर। अब देखिए मोर हैंडसम है, तो मोर हैंडसम क्यों लगा इसका मैंने बताया हुआ है, यहाँ हैंडसम है तो मोर हैंडसम का पॉजिटिव डिग्री सिर्फ हैंडसम होगा, तो एज हैंडसम एज क्या चीज़, राम। यहाँ लिख देते हैं राम। तो यू आर एज हैंडसम एज राम। ऊपर कह रहा था कि राम इज नॉट मोर हैंडसम देन यू, राम तुमसे सुंदर नहीं है, तो नीचे भी वही बात कह रहा है कि तुम उतने ही सुंदर हो जितना कि राम। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं पता चल गया ना। तो चलिए आप बताइए कि यह क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिए, है ना। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं। सेकेंड क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है उस क्लास को मिस न कीजिएगा। समझ गए। तो चलिए आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।